शौहर और अल्लाह के रसूल ने कैसी मोहब्बत करके दिखाई कि कुर्बानी का दिन है और गोश्त खा रहे हैं, उठाते मुंह तक ले जाते हैं, फिर वापस कर देते हैं, फिर मुंह तक ले जाते हैं, वापस कर देते हैं, फिर मुंह तक ले जाते हैं, वापस कर देते हैं। रोने लगे। हजरत आयशा कहती हैं आप रो रहे हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ आयशा, आज मुझे अपनी बीवी खदीजा की याद आ रही है। आज खदीजा जिंदा होती तो आज कुर्बानी के दिन वो भी मेरे साथ बैठी होती और खाना खाती। हजरत आयशा कहती हैं उस बूढ़ी औरत को आप याद करते हैं जो 66 साल की उम्र में मर गई, इस दुनिया से चली गई, इंतकाल कर गई। आए अल्लाह के नबी, उस 66 साल की बूढ़ी औरत को आप याद करते हैं और हम जवान औरतें आपकी खिदमत में मौजूद हैं। आप हमसे फायदा उठाइए, आप उस बूढ़ी औरत को क्यों याद करते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा खामोश, तुम नहीं जानती हो, तुम नहीं जानती हो खदीजा कौन थी। तुम खदीजा का मुकाबला करना चाहती हो, नहीं कर सकती हो। खदीजा खदीजा थी और आयशा आयशा है, खदीजा की तरह तुम नहीं बन सकती हो। आयशा जब सारी दुनिया मोहम्मद को झुटला रही थी तो खदीजा अकेले मोहम्मद की तस्दीक कर रही थी। जब सारी दुनिया मोहम्मद के नबी होने का इनकार कर रही थी तो खदीजा अकेले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ रही थी। जब सारी दुनिया मोहम्मद को पत्थर मार रही थी और मेरा सर फट रहा था, खून मेरे माथे से पेशानी से टपक रहा था, तो अकेले खदीजा अपने सर का दुपट्टा फाड़ कर मेरा खून साफ कर रही थी। मेरा खून साफ करके मुझे ढारस दे रही थी और तसल्ली दे रही थी। आयशा तुम खदीजा का मुकाबला नहीं कर सकती हो, खदीजा खदीजा है और आयशा आयशा है। इस तरीके से आप अपनी बीवी खदीजा के साथ रहे, इस तरीके से आपने रोल अदा किया। मेरे भाइयों, हजरत आयशा से भी मोहब्बत की इंतहा थी, इतनी इंतहा थी, इतनी इंतहा थी कि हजरत आयशा के ऊंट को छोड़कर आप सफिया के ऊंट पर सवार हो गए। पता नहीं था, सफिया ने हजरत आयशा से अपना ऊंट बदल लिया। तुम्हारा ऊंट कमजोर है और तुम्हारे ऊंट पर अल्लाह के नबी बैठते हैं, ऐसा करो कि ये ऊंट मुझे दे दो और मेरा अच्छा वाला ऊंट तुम ले लो, क्योंकि ये ताकतवर है, तुम दोनों बैठते हो ना, तो इस ऊंट को ले लो। अल्लाह के नबी जब आए तो आपने समझा ये ऊंट आयशा का है और आयशा ने सफिया का ऊंट ले लिया, सफिया की ऊंट पर बैठ गए। आपने कहा सफिया तुम, ये तो आयशा। कहा नहीं, हमने ऊंट चेंज कर लिया है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आधी दूर इनके साथ आए, अब आधी दूर तुम्हारे साथ चल देते हैं। आप सफिया के साथ चले, जबकि बारी थी हजरत आयशा की। हजरत आयशा को इतनी देर की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई। जब मकाम पर पहुंची तो जंगल में चली गई, जंगल में चली गई। बुखारी की रिवायत, जंगल में जाने के बाद एक सुनसान खेत में, एक हरे भरे खेत में घास में उन्होंने अपना पैर डाल दिया और पैर दाखिल करने के बाद कहा अल्लाहुम्मा सल्लि अलैया क़रबन औ हय्यतन, आय अल्लाह आसमान से कोई, आय अल्लाह इस खेत में, इस झाड़ी में कोई सांप भेज दे या कोई बिच्छू पैदा कर दे, तल्दिगुनी, जो मुझे डस ले, जो मुझे काट ले और उसके जहर से मैं मर जाऊं। हुआ रसूलुका ला अक़ूलु लहू शैया, वो तेरे नबी है, मैं उनकी शान में कुछ नहीं कह सकती। यानी मेरे ऊंट की बजाय सफिया के ऊंट पर बैठ गए, मेरी बारी की है और फिर भी आप दूसरी बीवी के ऊंट पर बैठ गए, मैं ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतनी हजरत आयशा सिद्दीका को अल्लाह के रसूल से ये मोहब्बत करना सिखलाया था, अल्लाह के रसूल ने ऐसा प्यार करना सिखलाया था। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रूह फूंकती प्यार की, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। गौर करो, जब सारी दुनिया सूरज को देखती थी और सूरज को सूरज कह रही थी, सूरज को सूरज कह रही थी, तो हजरत आयशा से पूछा गया तो हजरत आयशा कहती मेरा सूरज तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, मेरा सूरज तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। फिर वो शेर भी पढ़ा करती थी और कहा करती थी ली शम्सुन वलिलाफाक शम्सुन, ली शम्सुन वलिलाफाक शम्सुन, शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई, फ़इन्न शम्स तत्लू बाद फज्रिन, शम्सी तालिउन बादल इशा। हज़रत आयशा
ये शेर पड़ा करती थी, एक आसमान का सूरज है, एक मेरा सूरज है, ली शमसुन, एक मेरे पास भी सूरज है, एक आफाक आसमान का भी सूरज है, ली शमसुन वाली लाफाक की शमसुन, शमसी खैरुम मिन शमसिस समा, मेरा सूरज आसमान के सूरज से ज्यादा अच्छा है, मेरा सूरज आसमान के सूरज से ज्यादा बेहतर है। फिर कहती थी शम्सुन्नासी ततलू बाद फजरिन, लोगों तुम्हारा सूरज तो फजर के बाद पूरब से निकलता है, तुम्हारा सूरज फजर के बाद पूरब से निकलता है। शम्सी ततलू बाद इशा, लेकिन मेरा सूरज इशा के बाद मेरे बिस्तर पे आता है, मेरा सूरज इशा के बाद मेरे बिस्तर पे आता है। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह को सूरज बताया है हजरत आयशा ने, ऐसी मिसाली मोहब्बत पैदा कर दी मेरे भाइयों। ये कितने रस्म और रवाज को खत्म किया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक शख्स को देखा, वो नमाज पढ़ रहा, आया, वुजू बनाया, नमाज पढ़ी, आपने उसको बुलाया, इधर आओ, इरजी, दोबारा जाओ, वुजू बनाओ, फसल्ली इन्नका लम तुसल्ली, अभी तुमने नमाज नहीं पढ़ी। वो दोबारा गया, वुजू बना के आया, फिर नमाज पढ़ी, आपने कहा इरजी, फिर लौटो, वुजू बनाओ, दोबारा आओ, दोबारा नमाज पढ़ो, इन्नका लम तुसल्ली, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। गौर करो, उसने 3-4 मरतबा वुजू बनाया, 3-4 मरतबा उसने नमाज पढ़ी। कहने लगा अल्लाह के रसूल, इससे अच्छी नमाज मैं नहीं पढ़ सकता। फिर आपने उसको नमाज पढ़ना सिखलाया, सही तरीका बताया, कैसे रुकू किया जाए, कैसे सजदा किया जाए, कैसे वुजू किया जाए, ये सब तरीका बताया। इसलिए कि तौहीद के बाद, शिर्क से बगावत के बाद, शिर्क से इनकार के बाद सबसे बड़ा फरीजा जो है वो नमाज का है, और नमाज इंसान सही न पढ़े तो सारी इबादतें बेकार है। इसलिए आपने उसकी इस्लाह की और उसको नमाज पढ़ना सिखाया। इस्लाह। एक नौजवान आया, कहा अल्लाह के नबी इजाजत दीजिए, मैं जिना करना चाहता हूं। जिना? किस चीज की इजाजत? जिना की, सबसे बुरा काम। और किससे इजाजत मांग रहा? दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से, अल्लाह के रसूल से। अल्लाह के नबी मुझे जिना की इजाजत दीजिए। साहबा उसको डांट रहे, हट हट कमीना, क्या चुप, क्या बोल रहा, चुप। अल्लाह के नबी मुस्कुराते, कहते नहीं नहीं नहीं, तुम डांटो नहीं। अभी कोई आदमी मुझसे कहे कि मौलाना साहब ये मैदान में हम जाना चाहते हैं, आज बहुत अच्छा माहौल है, जाऊं? अभी डांट, हट कमीने, हमसे क्या पूछता है? अगर कोई हमसे पूछे कि जर्जी साहब किसी लड़की से दोस्ती है कि मैं उसके साथ जाके कुछ कर सकता हूं, हम क्या बोलेंगे? कमीने, तुझे शर्म नहीं आती? हमसे भी इस तरीके की बातें कर रहा है तू। वो अल्लाह के रसूल से कह रहा है इजाजत दो जिना की, और साहबा डांट रहे हैं। अल्लाह के नबी कहते डांटो नहीं, इधर आओ। है कोई? कहां? कोई दोस्त है? अरे आज के माहौल के हिसाब से बोलूं ना, हाँ एक गर्लफ्रेंड है मेरी। अच्छा, मिलना चाहते हो? कि जी। आपने कहा ठीक है, मैं इजाजत देता हूं, लेकिन यह बताओ कि जो काम तुम उसके साथ करना चाहते हो, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये काम तुम अपनी बहन के साथ करो तो करोगे? कहता फिदा का बीवा उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। अल्लाह के नबी, बहन के साथ कैसे कोई कर सकता है? नहीं, कोई इज्जत वाला इंसान, इज्जतदार शख्स अपनी बहन के साथ ये काम नहीं कर सकता। आपने कहा बेटी के साथ? कहा नहीं। आपने कहा फूफी के साथ? कहा नहीं। खाला के साथ? कहा नहीं। चची के साथ? कहा नहीं। आपने कहा जिस लड़की के साथ तुम ये काम करना चाहते हो वो भी किसी की बहन होगी, बेटी होगी, फूफी होगी, खाला होगी, चची होगी, कुछ तो होगा। फिर वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि मेरी चची, मेरी बेटी, मेरी बहन के साथ ये काम किया जाए? कहने लगा अल्लाह के नबी, मेरी समझ में आ गया है, मेरे लिए दुआ करिए। अल्लाह के रसूल ने उसके सर पे हाथ फेरा और दुआ की कि अल्लाह इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा। वो नौजवान का बयान है, उसके बाद लड़की तो छोड़ो, किसी भी हराम चीज के ऊपर मेरी नजर नहीं पड़ी, किसी भी हराम चीज के ऊपर मेरी नजर नहीं पड़ी। ये तरीके थे इस्लाह करने के। आप बहुत बड़े मुअल्लिम थे, बहुत बड़े मुस्लिह थे। समाज की इस्लाह जिस अंदाज से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की, किसी ने नहीं। अभी गफ्फार साहब से मसला पूछा गया ना कि रमजान के महीने में माइक के जरिए मस्जिद से
शहरी के लिए उठाना जायज है कि नाजायज? अब्दुल गफ्फार साहब न जायज कह पाए न नाजायज कह पाए और कहा कि अच्छा नहीं लगता। मेरे भाइयों, ऐसा तरीका सरासर गलत और नाजायज है। आप मस्जिद के मिंबर पे या मस्जिद के माइक से रात में किसी को बेदार करें, यह आपके लिए जायज है ही नहीं। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपनी जबान से और अपने हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ मत पहुंचाओ। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, मुसलमान वो है जो अपनी जबान और अपने हाथ से दूसरे को तकलीफ न पहुंचाए। आप अपनी जबान से दूसरे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। आप कहेंगे कि शहरी के लिए उठाना तकलीफ वाली चीज है? हाँ, जिनको रोजा रखना है बहुत से उनके पास रास्ते हैं। मोबाइल में अलार्म लगाना, घड़ी में अलार्म लगाना, उठ जाना, उनके पास बहुत से तरीके हैं। लेकिन आप माइक से क्यों आवाज देंगे, क्यों पुकारेंगे, क्यों चिल्लाएंगे? क्या सबके ऊपर रोजा फर्ज है? एक बूढ़ा बाप जिसको रोजा डॉक्टर ने मना कर दिया, पूरी जिंदगी अब वो रोजा नहीं रख सकता जब तक वो जिंदा है, उसके ऊपर रोजा है ही नहीं, वो फिदिया देगा बेचारा। एक मिस्कीन खाना खिलाएगा, आप माइक पकड़ के कहते हैं रोजेदार भाइयों उठिए और सहरी कीजिए, बनाइए। उस बूढ़े की आंख खुल रही है, वो नींद की गोली खाकर सोया हुआ है, डॉक्टर ने उसको नींद की गोली दी है, वो डिप्रान 10 mg 5 mg की खा के सोया और आपकी माइक की आवाज सुनकर वो उठ गया। उसके ऊपर रोजा फर्ज नहीं है, वो फिदिया देगा। आपने उसकी नींद में डिस्टर्ब कर दिया। आप कौन होते हैं उसकी नींद में खलल करने वाले? एक औरत जिसको पीरियड आ रहा है रोजा नहीं रख सकती, आपके माइक की आवाज ने उसकी नींद में भी डिस्टर्ब कर दिया, उसको भी उठा दिया। वो बच्चे जिन पर रोजा फर्ज नहीं है, आपने उनकी भी नींद में डिस्टर्ब कर दिया। वो औरतें जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, शरीयत जिनको रुख्सत दे रही है कि वो रोजा छोड़ दें, बाद में पूरा करें, आप उनके रोजे में डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनकी नींद में आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरे भाइयों, जिन औरतों के पेट में हमल है, बच्चा है, आपने उनकी नींद में भी डिस्टर्ब कर दिया। शरीयत कहती है कि वो रोजा छोड़ दें, बाद में रखें। मेरे भाइयों, मुझे बताइए कि आप कौन सा सवाब का काम कर रहे हैं? आप मुसलमानों को तकलीफ दे रहे हैं। जिनके ऊपर रोजे की रुख्सत है, आप उनको तकलीफ दे रहे हैं, और तकलीफ किसी भी मुसलमान को देना जायज नहीं है आपके लिए। इसलिए रात में माइक से ऐलान करना, नाते पढ़ना और नज़्में पढ़ के उठाना, यह सरासर नाजायज है, गलत है। आप ये चीजें नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती है। इसलिए जहां बहुत सी चीजों की इस्लाह हमारा मुआशरे में हम करेंगे, ये भी इस्लाह करना चाहिए, क्योंकि अब रमजान का महीना शुरू होने वाला है। 18 या 19 तारीख को पहला रोजा है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हमें अपने माइक से रात में उठाने की जरूरत नहीं है। अपने मुआशरे में हम इस चीज की भी इस्लाह करें। मेरे भाइयों, 1.5 घंटा हो गया है।